क्षमा चाहते हैं। हमारे बेल्जियम से, ब्रसेल्स से चलकर आए, अभी आज ही भारत उतरे और सीधे कथा में आए बड़े भैया श्रीमान अश्वनी कुमार जी, श्रीमती सरोज बाला जी कहाँ बैठे हैं? हाँ, जय 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 जय। हाँ, साथ में अशोक कुमार जी, श्रीमती आशा रानी जी, ऑकलैंड में मुझे मिले थे, न्यूजीलैंड में, आज कथा के लिए यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाबू स्वतंत्र कुमार जी अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना से हैं, ये भारत आए हुए थे, बोले महाराज पहुंच रहा हूँ कथा में। भैया आए कि नहीं? अभी आ गए, कहाँ बैठे? अरे स्वागतम स्वागतम। दीदी लोग आई हैं सब लोग? अच्छा आप आए, अच्छा जय जय, बस बस जय जय। इनके अलावा आसपास सुदूर से जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, विज्ञान फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी आप लोग देश सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल कहां विराम लिए थे हम लोग? पंपा सरोवर पर। मां सबरी ने राम जी से कहा था, पंपा सरहे जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। मां शबरी ने राम जी से कहा था, प्रभु मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था जब राम जी जानकी जी के विषय में पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर राम जी जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव पूरा करेंगे। भगवान पंपा सरोवर आए, कल आपने सुना नारद जी मिल गए, सुग्रीव जी नहीं मिले। राम जी थोड़ी देर वहां उनकी प्रतीक्षा किए, वेट किए। यहां एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, जब आवश्यकता अपनी होती है तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं को प्रयास करना चाहिए। हाँ? राम जी बोले कि शबरी ने कहा कि यहां सुग्रीव मिलेंगे, लेकिन बहुत देर हो गया सुग्रीव आए नहीं, आवश्यकता अपनी है, वो यदि नहीं आ पा रहे तो हम ही उनके पास चल रहे हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर से आगे बढ़े। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने अभी गुनगुनाया, ये किष्किंधा कांड के प्रारंभ की चौपाइयां हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, भगवान आगे बढ़े और तुरंत ऋष्यमूक नाम के पर्वत के निकट राम जी पहुंच गए। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। देखिए गोस्वामी जी ने मानस में अंग्रेजी भी लिखा है, पंजाबी तो सुनाया था ना आपको, पंजाबी अंग्रेजी भी दर्शन। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, नियर मतलब भगवान आगे बढ़े, ऋष्यमूक पर्वत निकट आया। और इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने कैबिनेट के साथ रहते थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। अस्वघोषित राजा है, अपने को राजा मान चुके हैं, अपन एक मंत्रिमंडल बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। ऊंचाई पर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आते हुए दिखाई पड़ गए। सुग्रीव डर गए, उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों वीरों को नहीं भेजा है। इतने डर गए कि सुग्रीव ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। क्यों? हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो 8 दिन हनुमान जी अपनी कथा को बचाए रखे, केवल रामचरित्र सुनते रहे, लेकिन कब तक बचेंगे? हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं इस बड़े हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में चल रही कथा में। आइए पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की
हनुमान जी को बुलाया। सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा, दो वीर पुरुष आ रहे हैं, हनुमान जी जाइए, जाकर उन दोनों से बात करके पता लगाइए वो दोनों हैं कौन। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं, तो हनुमान जी मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत इशारा करिएगा, और आप जैसे इशारा किए मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। बोले आप इशारा किए नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले आप पहाड़ के ऊपर, मैं नीचे, में क्या इशारा करूंगा। सुग्रीव जी बोले मैं केवल आपको देखूंगा, आप मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा और इशारा करिएगा। आप किए नहीं कि मैं भागा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, जाकर के राम जी को प्रणाम किया। जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं, उस समय कौन सा मौसम था पता है आपको? जेठ का महीना था, जेठ का, तपती चिलचिलाती धूप थी, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का प्रसंग है। राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हनुमान जी आप जानते हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले, लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। कितना? तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए 14 साल सोए नहीं, उन लक्ष्मण जी के सामने राम जी अभी अभी आए हनुमान जी से कही रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये अच्छा किया कहा कि गलत कहा प्रभु ने? लक्ष्मण जी के जगह यदि आप रहते तो आपको इस सुनकर अच्छा लगता? हांडा जी बोलिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यदि लक्ष्मण जी के रहते तो आपको सुन के अच्छा लगता? सीधा बोलिए नहीं। हाँ, डर के काहे बोल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान एकदम सही कह रहे हैं। कैसे? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक मां के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 5 साल का है, छोटा बेटा 1 साल का है। तो आप बताइए, मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 1 साल वाले को ना। लेकिन तो गलत है, बड़ा वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, लेकिन मां किसको प्रेम करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते, लक्ष्मण आप तो मेरे पुराने बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, अभी ये नवजात शिशु हैं, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही। इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं प्रभु, और वो सुग्रीव आपके दास है। क्या है? जोर से बोलिए। और ये दोनों बात सरासर झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है। कपियों के राजा कौन है? बाली है। और सुग्रीव तो राम जी को शत्रु मान लिए थे कि मेरा शत्रु है। तो हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दर्शन करिए। यदि थोड़ा झूठ भी बोलने से किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए, तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है जीवन में, उसका कोई दोष नहीं लगने वाला है। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, चलिए उनसे मित्रता करिए। राम जी बोले, पहाड़ पर कैसे जाएंगे अब? हनुमान जी बोले, आपको नहीं चलना है, मेरे पीठ पर बैठिए, पीठ पर बिठा करके ले जाऊंगा। कहां बिठा करके ले जाऊंगा? पीठ पर। राम जी बोले, ये बताइए हनुमान जी, पीठ पर तो सामान उठाया जाता है, किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते हैं। व्यक्ति को कहां उठाते हैं? गोद में। तो
तो यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर लेकर चलिए, पीठ पर क्यों ले जाएंगे? हनुमान जी बोले, बात तो आप सही कह रहे हैं प्रभु, लेकिन हम आपको पीठ पर ही ले जाएंगे। क्यों? यदि गोद में मैं उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आपको पीठ पर बिठा लूंगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम आपको भले भूल ही जाएं, आप हमको ना भूलिएगा। अभी हम लोग इस कथा के पहले मध्य प्रदेश में कथा गा रहे थे ओरछा के पास। ओरछा में कौन रहता है पता है आप लोग को? हाँ, श्री राम राजा सरकार। कौन रहता है? श्री राम राजा सरकार। जिला है निवाड़ी, निवाड़ी जिला है, जबकि निवाड़ी से बड़ा ओरछा है। जिला ओरछा बनना वाला था, लेकिन ओरछा जिला बनेगा तो वहां डीएम बनेगा कोई, और वहां राजा राम के रहते डीएम कौन बन सकता है? इसलिए वहां के मालिक है राजा राम सरकार। वहां भगवान की कभी अवसर मिले तो हो आइएगा। अभी हम लोग वही कथा गा के आ रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। भारत सरकार की ओर से मंदिर में सिपाही तैनात रहते हैं, और जब जब सरकार का पट बंद होता है, खुलता है, उनको बंदूक की सलामी दी जाती है। सरकार को बंदूक की सलामी दी जाती है, नित्य दी जाती है। रात दिन भर भगवान वहां राजा बन के रहते हैं। और हुई, हनुमान जी ने मित्रता कराई, और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों को चारों तरफ भेजकर तुम सीता जी का पता लगाना। भगवान ने वचन का निर्वाह किया, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने धाम विदा किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर धरती पर आए थे राम जी के कार्य में सहयोग करने के लिए, लेकिन नीचे आने के बाद बाली जा करके रावण से मित्रता कर लिया। अब आप बताइए, जो शत्रु से हाथ मिला ले उसको कौन सा दंड देना चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया, और भगवान सुग्रीव से बोले, मित्र इस प्रबर्शन पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला, जो प्रभु, जो आज्ञा। हमसे लोग कहते हैं, महाराज बार बार ना हम भगवान को भूल ही जाते हैं, पूजा करने बैठते तो मन बहुत भटकता है। कितने लोग का भटकता है पूजा करते समय मन? हमरो भटकता है। हम आपको क्या दवाई बताएंगे? मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए, मन भटक रहा है, इससे नहीं घबराना है। जितनी बार मन भटके और जब याद आए उतनी बार लगना है। ये भटकता रहे, हम लगते रहे, भटकता रहे, लगते रहे, अंत में भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि बार बार माया भटकाती है और ये बार बार चला आता है। तब जाकर भगवान की करुणा की वर्षा होगी, माया का प्रभाव समाप्त होगा और ये भटकना बंद होगा। भटकने से नहीं। अरे सुग्रीव भगवान जिसको गले लगाकर मित्र बनाए, राजा बनाए, वो सुग्रीव राज सत्ता प्राप्त करके भगवान को भूल गया। क्या बात करते हैं? आपके गुरुजी यदि यहां बगल में टांडा में बैठ जाए, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 30 पर फाइनल करिए, 30-20 जो भी हो। हाँ, यदि आपके गुरुजी टांडा में आके बैठ जाएं, वीक में कितने दिन जाएंगे? कम से कम सप्ताह में कितने दिन जाएंगे गुरुजी से मिलने? अरे मैं पूछ रहा हूं।
कम से कम एक बार तो जाएंगे, रविवार संडे को संडे, गुरु जी कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करिए, आप दर्शन करिए। सुग्रीव राजा बना, वहीं भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे, पूरा चतुर्मास बीत गया, देखने तक नहीं गया, एक बार हाल चाल लेने नहीं गया। इसलिए एक निवेदन मैं करूंगा, बात थोड़ी अटपटी है, भगवान के सामने जाइए ना तो भगवान से कहिए प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है, हम भगवान को याद करते रहते हैं। आया रघुनाथ जी को क्रोध चतुर्मास के बाद, निकाले धनुष बाण, बोले सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हटाऊं मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले वाई कल? टुडे। कल क्यों? आज मारना है। आप भैया रुकिए, मैं जाता हूं, मार करके आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े ना, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो लक्ष्मण, किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, वो अच्छा है कि बुरा है। यदि संबंध बन गया ना, उसके बाद विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। वो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। सुग्रीव आया, पांव में गिर गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था नाथ, क्षमा करिए। राम जी बोले चलो क्षमा किया, अब वो काम करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा अच्छा आप बताइए सीता जी को लेकर रावण किस दिशा में गया है? दक्षिण में। जटायु जी बोले हैं लय दक्षिण दिशि गयौ गोसाई। सुग्रीव भी देखे थे, लेकिन कपियों को बुलाकर क्या बोले? आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे 1 महीने में वापस लौट के आना है। कितने दिन में? हाँ, ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में वापस आना है। दूसरी कंडीशन, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने मुख्य सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, अंगद जी को, नल नील को, हनुमान जी को, द्विद महेंद्र को, सठ निसठ को बुलाकर कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में ही आना है। खाली हाथ नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ये बोलना है। खाली हाथ नहीं आना है, और जो भी खाली हाथ आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। राम जी शिला पर बैठे हैं, दूर से कपि लोग प्रणाम करके गए, और सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। और परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मोर का दिन जन जा
सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया राम जी को दूर से, राम जी आशीर्वाद दिए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान आशीर्वाद दिए। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को भगवान ने अपने पास बुलाया। क्यों जानते हैं? इसलिए बुलाया क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हों, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी गए, प्रणाम करके पांव में बैठ के ऐसे देखने लगे। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर परसासीस है सरोरुह पानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, वो दुलार किया। हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा। और उसके बाद अपने संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी राम जी निकाले, उस पर राम नाम लिखा था। देकर कहा हनुमान ये लेकर के जाइए, सीता को जब ये दिखाइएगा वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? उनके वियोग में मेरी क्या दशा है आप बताइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान ने हनुमान जी को कैसा काम सौंपा। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बोला कि ये वाक्य बोलिएगा, ये कहा कि अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी क्या बताएंगे? उनकी तो पत्नी है नहीं, वो क्या जाने पत्नी नहीं रहती तो कैसा लगता है। लेकिन भगवान बोले कि मेरा विरह बल बताइएगा। क्यों? राम जी ने कहा भगवान के विरह बल को हनुमान जी ही बता सकते हैं। देखिए, आपके विषय में ठीक से वो नहीं जानता है जो आपके पास रहता है। आपके विषय में ठीक से वो जानता है जिसका मन आपके पास रहता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग शरीर से तो बहुत पास रहते हैं, मन से दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं परंतु मन से निकट रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा अनेक प्रकार से सीता से मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी। अकही बाल विरह बेगी तुम आए। विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र आइएगा। दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन हनुमान जी को सकुशल लेकर जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं। ये कथा कहती है घर से कोई भी कार्य करने निकलिए, अपने माता पिता श्रेष्ठ से अनुमति लेकर निकलिए। जब माता पिता की आज्ञा लेकर निकलिएगा तो आप असंभव को भी संभव करके घर लौट आइएगा। ये शक्ति मिलती है। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या से समुद्र के किनारे भेजा और समुद्र के किनारे जटायु के भाई है संपाति। क्या नाम है उनका? बीच में बोला करिए, क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से मैं देख रहा हूं सीता जी को। मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है।
जहां लंका नगरी है वो देखिए, लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में वो देखिए, एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई, सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं न करते कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले जो नाघई मतलब पार करेगा, सत जो जन सागर। इस 100 जोजन के समुद्र को जो एक छलांग में पार कर जाएगा। जोजन जानते हैं सूद जी क्या? एक जोजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने? 12 किलोमीटर। एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितने हो गए? होशियारपुर से 1200 किलोमीटर कौन सा शहर है? उज्जैन मान लीजिए, हम मान लीजिए अभी हम लोग कहीं थे, वहां से भी उज्जैन कोई बताया। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए। हाँ ठीक है, सही बात है भाई, 1200 है। संपाति जी बोले होशियारपुर में छलांग लगावे तो सीधे जाके महाकाल उज्जैन में उतरे। इतनी लंबी छलांग 100 जोजन की लगाने की जिसके भीतर शक्ति है, वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति बोल के चले गए। अब जितने कपि हैं, वानर हैं, सब आपस में चर्चा करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर, कौन जाएगा? कोई सांस नहीं ले रहा है, कौन जाएगा? बूढ़े हो गए, अब नहीं जा पाएंगे वो। एक कपि बोला कि जामवंत जी, हम तो एक बार 20 जोजन छलांग लगा लिए थे। कितना? 20। दूसरा बोला तुम क्या लगाए हो? 30 लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि को और जोश आ गया, बोला जामवंत जी इन दोनों को छोड़िए, 20-30, मेरे नाम के आगे 50 लिखिए, मैं 50 जोजन जा सकता हूं। जामवंत जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 जोजन, जामवंत जी बोले क्या बात है, शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 जोजन, शाबाश, और हिम्मत बांधिए, कोई जा सकता है आगे। एक कपि बोला कि मैं 70 जोजन चला जाऊंगा एक छलांग में, 70 जोजन। जामवंत जी बोले इनके लिए डबल ताली मारिए, डबल ताली, 70 जोजन, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है 70 के आगे, हिम्मत बांधिए। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांधकर कपि बोला 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामवंत जी बोले बस पहुंच गए, बजाइए, लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार 90 जोजन, 90 जोजन, शाबाश। एक बार और हिम्मत बांधिए, 100 पूरा हो जाएगा। अब जब एक कपि बोला 90 जोजन, तो सभी कपि उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही में जाओगे, कैसी फेंक दिए हो? जामवंत जी हिम्मत बढ़ा रहे, बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस न ले। और 90 जोजन वाला पूंछटा बांध के खड़ा है, बोलिए तो मैं चला जाऊं। नहीं, दशहरा ग्राउंड में है, वहीं पर बैठे हैं, खड़े हैं एकदम। जामवंत जी सबको लेके पहुंचे दशहरा ग्राउंड के पास, हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के पास। अभी नीचे वाले छुटके हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। जाकर पूछा, कहे उरुइछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना,
का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी बोले, हे बजरंग बली, आप क्यों मौन धारण किए हुए हैं? पवन पुत्र हैं आप, आपका बल और वेग पवन के समान है, आप तो अवश्य जा सकते हैं। कहिए जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी, जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप तो जा सकते हैं, कहिए जाएंगे ना हनुमान जी महाराज? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है बजरंग बली, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को स्मरण दिलाया है। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकार, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य हेतु हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको पुकारा जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी शरीर बढ़ाते बढ़ाते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतने विशाल हो गए हनुमान जी, सारे कपिल देखने लगे। विराट रूप धारण करके हनुमान जी बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। कहिए, पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, नी डाउन, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, न लंका यहां उठा के लाइएगा। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? जामन जी बोले, एक काम, इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। कहे सुजानी जिय सयन, सीतहि देखी कहूं सुधियाए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए, सीतहि देखी कहूं सुधियाए। हनुमान जी बोले, जाऊंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा, आज ही मार डालूंगा उसको, उसकी पूरी सेना समाप्त कर दूंगा, लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ उठाकर लेकर चलाऊंगा। जामुन जी बोले, कुछ नहीं करेंगे आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और आ करके राम जी को सीता जी के बारे में बताएंगे, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले, ना ना ना,
रावण को टच भी मत करिएगा, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनिए। भगवान जाएंगे निशाच कपियों की सेना लेकर, निशाचरों का संहार करेंगे राम जी, और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। हम और आप तो केवल खेल के लिए रहेंगे। जामवंत जी की ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, और यहीं से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदर कांड पढ़ता रहता है? बड़ी अच्छी बात। कितने लोगों को याद है पूरा? उधर एक हाथ उठा है, उधर भी 2-3 हाथ उठे हैं। पूरा याद है? हम तो देख देख के गा रहे हैं, हमको नहीं याद है अभी। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? कितना भी याद हो, उसके बाद भी देख देख के पढ़ना चाहिए। केवल सुंदर कांड नहीं, श्री हनुमान चालीसा भी जब पढ़िए तो किताब खोल के देख के पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब पाठ करते समय यदि मन में यह भाव आ गया कि हमको तो याद है, बाकी लोग देख के पढ़ रहे हैं, यही अभिमान है, यही अभिमान है। और जीव है ना, हो मन में आ ही जाता है। हमने तो देखा एक जगह, सबकी बात नहीं है, एक जगह मैं देखा हूं, वहां की मैं बात बताऊं। एक जगह पाठ चल रहा था तो एक भैया को पूरा कंठस्थ था, हम नित्य पढ़ते थे, अच्छी बात है, भगवत कृपा है। लेकिन जब वो पढ़ते थे ना तो पूरे जोर जोर से पढ़ते थे और सबको देखते थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? लोग जाने कि हमको याद है। ये अभिमान है, और पाठ करते समय अभिमान हो गया तो सब पढ़ना बेकार हो गया। दूसरी बात, यदि एक बार गलती याद हो गया तो जीवन भर गलत ही बोलिएगा। दिल्ली में एक माई श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मैं मिला हूं उस माई से। श्री हनुमान चालीसा में तुम रक्षक काहू को डरना, मालूम है माई क्या बोलती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। कहे याद कर ली थी। कितनों बोलो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है, वो माई राक्षसे बोलती थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब भी पढ़िए तो देख करके पढ़िए। हनुमान जी की बात, हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी, और गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीता ही देखी, होए काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगिया वो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। कपियों से बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर नहीं आ जाता हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। कहां? समुद्र के किनारे। मैं पता लगाकर आ जाऊंगा, फिर साथ में चल करके प्रभु को बताया जाएगा। ये बड़ा बड़ा गंभीर विषय है। हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? श्री हनुमान जी सोचे 2 कारण। पहला कारण, जहां सुग्रीव जी बोले हैं कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो कहीं ये लोग चले गए, सुग्रीव जी इन लोगों को मार डाले तो, और नहीं भी मारे तो यदि ये लोग चले जाएंगे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं पर रुके रहेंगे और हम सब लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत। और ये जानते, ये स्वभाव होता है।
जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। ये कथा कौन करा रहा है? ये कथा पूरा होशियारपुर मिल के करा रहा है? कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जितनी भूमिका आयोजक की है उतनी ही भूमिका श्रोताओं की भी है। जीवन में उपलब्धि को बांटिए और कहते रहिए। जब जब आप कहिएगा ना मैं कर रहा हूं, यही मैं अभिमान जन्म देता है। कई लोग तो पानी पी पी कर मैं बोलते हैं। सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक मैं हर बतिये में मैं, बकरा नियर मैं। बकरा देखे ना, बकरा पंजाब में बकरा होता है। अच्छा, यहां भी होता है। हमारे भारत में एक साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं ये मैं की आवाज है आती कहां से। बाबा कहां बैठे हैं? बाबा बेल्जियम वाले बाबा। अच्छा, इधर बैठे हैं। वहां भी एक लोग मिले थे हमको ब्रसेल्स में। 5 मिनट में 10 बार मैं बोल दिए थे। अब मैं सुन के हंस रहा था। ये मैं की आवाज है आती कहां से। सोचिएगा कौन है वहां वाणी ये आती जहां से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या महाराज? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? जामन जी की ओर से क्लियर मिला। रेडी फॉर टेक ऑफ। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कैसे? ऊपर से हनुमान जी, नीचे कपी लोग। हनुमान जी बोले जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। हम लोग को ये पढ़ाया गया कि ये सिद्धांत न्यूटन ने खोजा है, लेकिन हम आपको बतावें न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनकरी बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। लिखा हुआ है जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना ही फोर्स नीचे अपोजिट डायरेक्शन में पाताल तक गया। अब पूरा पाताल खलबला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी को उड़ता देख समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी से बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के फ्रेंड हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए,
पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं। हम चाचा जी पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर, हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले चाचा जी विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे चले। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक। जोर से बोलिए। देखिए, रावण के डर के मारे देवता दो जगह छिपते थे। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में, कंदराओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की गुफा में देवता छिप जाते थे। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? उसके लिए नो एंट्री लगा है। बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां पर। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं वो। वहीं से चुराया गया है। देवता जानते रावण झुकेगा नहीं, अब बिना झुके भीतर आ नहीं सकते। कहो, पाताल में जब सब कुछ कांप गया तो देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता पता लगाकर बोले, नहीं नहीं रावण नहीं है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है। पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा गई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देखो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया का पता राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख ज्यादा लग गई है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया, मुंह खोला। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कितना बड़ा? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुखते ठयऊ, 16 जो जन मुखते ठयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन के धाम, सत जो जन तेहि आनन के धाम। अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लेना। अति लघु रूप पवन सुत लेना। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, सुरसा 4 जोजन की, हनुमान जी जोर से बोलिए। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। शरीर छोड़िए, मुख, ये जो मुख खोला था खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर, और इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा।
और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करके 100 योजन का मुख खोल ली, अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। क्या दे दिया? समझ में आ रहा है आप लोग? चकमा कभी किसी को दिए हैं? अच्छा, हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप पवन सुत हनुमान जी लघु रूप नहीं बनाए, अति लघु रूप बना लिए और बनाकर मुख खोली थी। उसके मुख में गए भीतर, आधी घंटा पेट में रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई हो गया था। हनुमान जी गदा उदा भाजे थोड़ा, जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए, फिर मुख से बाहर आ गए। आकर बोले कि मां, अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। आशीर्वाद देती हूं हनुमान जी, राम काज सब करिहु, तुम बल बोधे निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे गई। समझ में आ रहा है क्यों? हनुमान जी छोटे बन गए इसलिए। ये कथा कहती है जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जब जब छोटा बन के रहिएगा तो जहां जाइएगा वहां से आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए छोटा बन के रहिए। हम जब पंजाब पहली बार कथा गाने आए थे कोचर जी के घर, राकेश भी आए हैं? कहां है? कितने बैठे हैं? सड्डे आंखों के सामने बैठो। राकेश भैया के मैं पहली बार आया जब कथा गाने, तो वहां किसी ने मुझे गीत सुनाया, पंजाबी गीत। हमको आता होता नहीं है पंजाबी, एक लाइन सुने हैं वही याद है अब तक। नीवा हो के चल बंदया, निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबे अनुरब है मेरा। 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 नीवा हो के चल बंदया, निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया, निबे अनुरब है मेरा। छोटा बन के रहिए, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए जीवन में जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा समस्याएं भी उतनी बड़ी होती जाएंगी। हनुमान जी जब तक बड़ा बनते रहे सुरसा और बड़ी होती गई, और हनुमान जी छोटे हो गए तो समस्या के भीतर से जाकर बाहर चले आए, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए छोटा बन के रहिए। कहो, महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। झुक के रहिए थोड़ा। हनुमान जी चले समुद्र के किनारे, समुद्र में, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका।
उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा और नीचे खींचने लगी मारने के लिए। जैसे हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, मर गई, बिलबिला के मर गई। एक मुष्टिका मारा, वही मर गई। हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में चलूंगा। और जैसे रात्रि आई संध्या के बाद, उसी अंधकार में हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर मशक जैसा, मशक यानी मच्छर नहीं, मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है। हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चा, उसके आकार को भी मशक कहा गया है कपि के ही रूप में, आकार छोटा बना लिए। छोटा रूप बनाकर हनुमान जी, बाबा कहते हैं मशक समान रूप कपिधारे, मशक समान रूप कपिधारी, लंकहि चलो सुमिर नरहरे, लंकहि चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनिंदरे, सो कह चल सि मोहिनिंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मेन गेट पर से प्रवेश करने लगे अंधेरे में। ये जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। मेन गेट पर बॉर्डर पे बैठी है लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास हो रहा है, डंकी मारा जा रहा है मेरे रहते लंका में। बोली हनुमान जी को, सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। बोले ये बताओ तुम केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को, जो भी लंका में चोरी करने आता है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? वो जहां जाता है वहीं से चुरा करके ले आता है। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे घुमा के रखे हैं। लंकनी पूछी पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुरा के नहीं लाया हूं, ले करके आया हूं भारत से। पूछी क्या है? हनुमान जी बोले आम है। डू यू नो आम? आम के बारे में जानती हो? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने, उससे बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं होता। लंकनी बोले बानर, राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी एक लोग को खिलाया हूं पीछे, अभी खिला के ही आ रहा हूं, बस एकदम स्पेशल एक्सपोर्ट क्वालिटी लेके मलदहवा आया हूं तुम्हारे लिए। नीचे झुको। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी, हनी मने हन देना, ये बुंदेलखंडी है, हन दाओ, बुंदेलखंडी शब्द है, हन दाओ, हन में धर देना। जैसे नीचे झुकी हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका। रुधिर बमत धरनी धन मनी, खून की उल्टी की उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जाकर के उठाए, पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ? अल्फांसो भी है मेरे पास। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोला राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? क्यों भाग्यशाली हो? कहती है देखे नयना राम कर दूता,
आंखों से श्री रघुनाथ जी के दूत का दर्शन मिल गया। हनुमान जी बोले, अरे तुम मुझे कैसे पहचान गए? लंकिनी बोली, जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले, लंकिनी, जिस दिन किसी बंदर के मारने से तू व्याकुल देखकर पता चलना कि चाहिए कि किसी भगत जी का घर है। कहो, हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए कि किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे, तेहि समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय श्री विभीषण जी जगे, और जगने के बाद क्या किए? चाय चाय नहीं बोले, चाय चूई हो जाए कुछ। जगने के बाद क्या बोले? राम बोले। क्या बोले? राम। एक दिन मैं सोच रहा था कि विभीषण जी कोई 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे, उनका अपना एक महल होगा, महल के बाहर कुछ गार्डन होंगे, बगीचा होगा, फिर बाउंड्री वॉल होगी महल की सुरक्षा के लिए, और उसके बाहर सड़क पर हनुमान जी खड़े होंगे। ठीक ना? महल में भी विभीषण जी का कहीं कोने में उनका अपना शयन कक्ष होगा, वो भी बड़ा होगा, उनका बेडरूम भी बड़ा होगा। भाई वाइस प्रेसिडेंट है लंका के, और उस बेडरूम में किसी कोने में उनका बेड होगा जिस पर वो सो के उठे होंगे। अब वहां कोई जगने के बाद राम 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 ऐसे राम राम बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। सोचिए, तो हनुमान जी कैसे सुन गए? मन में भाव आया कि आज तक तो विभीषण जी धीरे धीरे बोलते होंगे, लेकिन आज हनुमान जी तक आवाज पहुंचानी थी, इसलिए राम जी ने ऐसी चूड़ी कसी विभीषण जी महाराज की कि उनके मुख से जोर से निकला होगा राम राम। इतना तेज निकला कि हनुमान जी सुन के बोले, अरे ये तो केवल भगत नहीं है, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे मैं पहचान अवश्य करूंगा। आपसे कहूं, ये राम देखिए, सब जगह भगत मिलते हैं। जैसे सब जगह आलू मिलता है ना, आलू आलू जानते ना, आलू यहां क्या बोलते हैं पंजाबी में? अच्छा हाँ, आलू पराठा तो भूल ही गया मैं, आलू। हाँ, आलू सब जगह मिलता है ना, उसी तरह पंजाब में, उसी तरह सब धरती के हर कोने में मिलता है। और सब्जी यहां मिले चाहे ना मिले, यहां सुसु मिलता है, सुसु पंजाब में सुसु मिलता है। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने, तो एक घर में गए भोजन करने, तो घर के मालिक ने हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? हम बोले दिमाग खराब है क्या, क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा, भगवान ने मालिक है। तभी इनमें से 2-3 लोग खाए थे। हाँ, हम तो नहीं खाए थे। आप खाएगा ना? टेस्ट करना चाहिए, सुसु है तो क्या बात। अब यहां सुसु ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां मॉरिशस में मिलता है। उसी प्रकार धरती पर जहां जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार आप जहां जाइएगा हर कोने में, हर देश में, हर वेश में कोई ना कोई भगवान का भक्त। हनुमान जी ने सीता मैया का पता पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा, युक्ति बताई। अभी आपको बताऊं, मैं पिछली कथा जहां गाकर आया हूं निवाड़ी में, झांसी के बगल में है। वहां झांसी में एक हनुमान जी हैं, सखी के हनुमान जी, उनका नाम है सखी के हनुमान जी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, वहां श्री हनुमान जी महाराज सखी के रूप में रहते हैं, साड़ी पहन के, माताओं का श्रृंगार करके हनुमान जी बैठे हैं। क्यों? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जुगुति विभीषण सकल सुनाई,
किस प्रकार से अशोक वाटिका में एंट्री मिलेगी, ये युक्ति विभीषण जी ने बताई। क्या युक्ति थी? अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने मां को रखा है, उस भाग में केवल स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश निषेध था। पुरुष में केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसलिए वहां के पहरे में सब राक्षसियां हैं, राक्षस कोई नहीं है वहां पर। विभीषण जी ने युक्ति बताई। क्या? यदि वहां जाना होगा तो सखी के रूप में जाना पड़ेगा, पुरुष रूप में नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने वही रूप बनाया सखी का, साड़ी ओड़ी पहन के पूरा स्त्री वाला श्रृंगार करके। तो हनुमान जी के उसी रूप की पूजा वहां झांसी में होती है, जिसका नाम है सखी के हनुमान जी महाराज। कभी अवसर मिले झांसी जाइए ना, तो ओरछा और वहां अवश्य दर्शन करिएगा। कहो। तो हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर जाकर हनुमान जी बैठ गए। रावण आता है, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। इतने आवेश में आ गया, मां ने कहा रावण से, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को वीर कहता है। सठ सूने हरियाणिस मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे उठाकर तू ले आता। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। रावण अपने को वीर कहता है। मेरे प्रभु सूर्य हैं, और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं। रावण इतना अपमान सुना अपना, निकाला चंद्रहास, खड्ग सर धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डराकर रावण गया। अब आपको एक बात बताऊं, त्रिजटा को जानते हैं आप लोग? राक्षसी है, लेकिन रावण ने त्रिजटा को क्यों रखा है, इसके पीछे कारण है। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में गए, और जब तीर्थराज प्रयाग जी के सन्मुख गए ना भरत जी, तो बोले मैं आपसे कुछ भीख मांगने आया हूं। भरत जी बोले, यद्यपि मैं क्षत्रिय हूं, भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है, परंतु जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप तीर्थराज प्रयाग मुझे देंगे। तीर्थराज प्रयाग बोले, भरत जी मांगिए क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मांगिएगा वही दूंगा। भरत जी बोले, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। रति कहते हैं प्रेम के सर्वोच्च ऊंचाई का नाम है रति। आप समझ रहे हैं? एक्सट्रीम हाइट जब प्रेम पहुंच ले जाता है, एक्सट्रीम हाइट पर, उस स्थिति का नाम है रति। भरत जी कहते हैं मैं जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया के चरणों में मेरा रति और बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। आप परिचय देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी की परम भक्ता है। कौन? ये राक्षसी। रावण ने जानबूझकर लगाया है त्रिजटा जी को, राम भक्त है। सीता मैया को कोई बात कहनी होगी ना, तो उनको संकोच नहीं होगा इससे कहने में। जब रावण डरा कर गया, तो त्रिजटा जी ने सभी राक्षसियों से बुलाकर कहा, सुनो, जो रावण बोला उसको वॉश आउट करो, भूल जाओ। मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने भोर में एक सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन 10
सीसा, हर आरूढ़ नगर इतना ही नहीं, सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, देह विधि सो दक्षिण दिश जाए, देह विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाए, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाए, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाए। तब प्रभु सीता बोली पठाई। त्रिष्टा बोली, मैंने सपना देखा है भोर में कि एक लंका में बानर आ गया है। राम हनुमान जी एकदम सावधान, अरे ये तो मुझे देख ली है, लगे ध्यान से सुनने। बोली, सपने में मैंने देखा एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, चारी माने 4 दिन नहीं, दिन चारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही सपना सही होगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी सोचे, हमको तो राम जी बोले केवल देख करके आ जाना, जामवंत जी भी बोले देख करके चले आना। ये कह रही बानर आया है, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लग रहा है कि ये सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा। हनुमान जी पूरे दिन प्रतीक्षा किए। माँ इतनी व्याकुल है, रात्रि में शरीर त्यागने के लिए अग्नि ढूंढ रही हैं। माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दिए। मुद्रिका कहां लेकर गए थे? प्रभु मुद्रिका मेरे मुख में। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी मुख में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो मुंह में रख लीजिएगा। देखिए, बानर और बालक, छोटे बच्चे और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। इसलिए छोटे बच्चे कोई भी सामान लेते हैं तो मुंह में डालते हैं, बानर भी मुख में डालता है। दूसरा कारण, उस पर राम नाम लिखा था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा पर राम 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 जपते हैं तो भवसागर पार हो जाते हैं। इस पर राम लिखा है, इसको भी यदि जिह्वा पर रख लेंगे तो लंका का सागर तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने मुख में रख लिया। ऊपर से गिर आया, ये सोना है ना? बोलिए, हरे रंग का है ना? हाँ, इसमें भी कई लोग जी बोल रहे हैं। हाँ, किस रंग का है? पीला रंग। हाँ, अग्नि किस रंग का होता है? चिंगारी पीले रंग का। ये मुद्रिका जब ऊपर से नीचे गिरी, सीता मैया को लगा उनकी पुकार को सुनकर अशोक के वृक्ष ने चिंगारी गिरा दी शरीर समाप्त करने के लिए। मां दौड़कर उठाई। चकिता चितव अरे मुदरी पहचानी। मां पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन अगले क्षण मां चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? मां जानती हैं कि माया से ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। और मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख फेर ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल सही किया। मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता मां। लेकिन मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं आपका हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां
रामदूत मैं मान जान की। मां मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली मैं कैसे मान लूं? तब हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी की दूत, राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मात मैं आनी, मैं यह अंगूठी लेकर के आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली कि तुम तो बानर हो, अब प्रभु मेरे नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया अपने। आप सोचिए जिस समय हनुमान जी को मां गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए होंगे। वो गोद में बिठा लिया माई ने। कहा हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपर ही बैठा हूं। अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। आज आप क्या कर रही हैं? एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां, 2 गुना अधिक याद करते हैं। क्या करूं मां, कुछ दिनों की बात है। और कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुबीरा। उधर कपियों की सेना तैयार हो गई है। कुछ दिन की बात है, राम जी आएंगे, निशाचर मारी तो ही ले जाएंगे। आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे प्रभु। कुछ दिनों की बात है। और सीता मैया बोली तुम मुझे लेने नहीं आए हो? हनुमान बोले मां मैं तो मां अभी ले जा सकता हूं, अभी मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं आपको। मां बोली फिर समस्या क्या है? हनुमान जी बोले मां प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु आ यसु नहीं राम दुहाई, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं अभी आपको उठा करके लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी बात बोले उस समय केवल इतने बड़े थे, मां की गोद में बैठे थे। बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया सोची देखने में टैया भर के हैं, कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हूं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक बोधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, पर्वत के आकार में आ गए। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा ना मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है, कुछ नहीं है मां। हम तो जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। मां हमारे में बल नहीं है। ये किसने कहा? किससे कहा? सीता मैया से। धरती की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की 2 ही समस्या रहती है, महाराज पढ़ता नहीं और खाता नहीं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है,
अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। माँ बोली जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, छक के पेट भर के खाए, और खाने के बाद वृक्षों को तोड़ के फेंकना प्रारंभ किया। जैसे हनुमान जी वृक्षों को फेंकना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। वो का मारेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। माटी समझते हैं? माटी क्या? मिट्टी, हाँ मिट्टी, हाँ। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे मिट्टी में दबा करके सीताराम रगड़ना शुरू किए हो। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ के मारते गए। अंत में 10-12 बचे होंगे। हनुमान जी पकड़ के अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक वो चिल्लाए, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? बोले, आप सबको मार डाले, हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं। हनुमान जी बोले, जल्दी जाओ। गए रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? रखवाले बोले, पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। कैसे उजाड़ दिया? एक रखवाला बोला, मैं बोल रहा हूं, मैं वहीं खड़ा था। खाए सी फल अरु बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला, तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला, हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलारे। मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी सबको भटाभट निपटाए, सबको मार दिए। 4-5 बचे, रावण के पास आए। रावण बोला, क्या हुआ? बोले, सबको मार दिया साहब। रावण बोला, मूर्ख हो तुम लोग, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले, सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, फिर क्या हुआ? बोले, आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेटा और ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। सैटेलाइट बन करके राउंड मार रहे पृथ्वी का। 1.5 घंटा मैं खड़ा था, कोई बीच में से टपके तो हम लेके आए आपके पास, सबको मार दिया। तब तक रावण का बेटा आया, अक्षय कुमार, कहा, पिताजी मुझे भेजिए। चला संग लय सुभट अपारा, सुभटों की सेना को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम हो गया। जैसे वृक्ष चला है, मर गया उसी में मिला के। अब उसके साथ कौन थे? सुभट। कौन था? सुभट। हनुमान जी बोले, सबको शाम चुपचाप बैठो सब लोग। उनके साथ पता है क्या किए? कछु मारे से। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, अच्छा आप लोग ऐसे कभी किसी को मारे हैं? सब मारे हैं। जुआ कौन कौन मारा है? जुआ बाल वाला कौन कौन मारा है? हाथ उठाइए। हम तो मारे हैं। कैसे उसको मारते हैं? पहले ढूंढते हैं कहां विचर रहा है बाग में। जैसे मिलता है वो मिल गया और उसको फिर यहां रखा जाता है। प्लेटफॉर्म पे आ गया वो और वही लेकर के टप से मारते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी कछु मार से।
कुछ को मारे कछु मरदेसी, कुछ को रगड़ा कछु मिलिए सी धरी, कुछ को धूल में साना, इधर उधर से फटक के 2-3 गए रावण के पास, जाकर बोले प्रभु मर गया, आपका बेटा मर गया और मरकट आया है, कपी नहीं आया है। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काट भी लेता है। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, मारना मत, उसको बांध के लाओ। मेघनाथ गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, आकाश में चला गया, उसका रथ टूट गया। उसके साथ महाभट थे। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट थे मालूम है हनुमान जी क्या किए? उनको पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता पकड़ के गहि गहि कपिमर दहि विजय अंगा, गहि गहि कपिमर दहि विजय अंगा, गहि गहि कपिमर दहि विजय अंगा, गहि गहि कपिमर दहि विजय अंगा। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा निकलते गया, गोरे हो गए। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सभी सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। नीचे आया, हनुमान जी सबको छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, इसका बेहोश हुआ केवल। जैसे मूर्छा गई, मेघनाथ सोचा हरि राम, एक मारा बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। और आप सबको पता है हनुमान जी को बचपन में आशीष मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, जैसे आते देखा ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, हनुमान जी देख करके मूर्छित होकर गिर गए, नाटक करके। अब गिरे भी कहां, खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए, उनको दबा के मार डाला। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे हैं उठाने के लिए, अभी बेहोश है, मान लीजिए हम उठाने गए और उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग इसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाने के बाद कितना पर आता है पूरा शरीर। राक्षस बोला जब तक इसका हाथ बंधेगा नहीं इसके पास कोई नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, तो नाग पास बांधेसी ले गयो। नाग पास में बांधा हनुमान जी के शरीर को। अब सब राक्षस उठा करके हनुमान जी को लेके जाने लगे। अच्छा आप बताओ हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक चल रहा है। 5 मिनट तो हनुमान जी भी आनंद किए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से अपनी आंख खोले। हनुमान जी बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब तो जो सिर के पास राक्षस थे वो देखिए तो जगा हुआ है, वो सब कांपने बोले कसम खा के बोल रहे हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, वही उठवाया हम लोग से, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज पंजाबी भी गा देंगे, आप रगड़िएगा मत केवल। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ सुना, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो।
आप वही पार्टी के हैं का? हम खुदे डर गए अपन आवाज सुन के। श्री राम। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले चुप रहो, चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है, जगा हुआ है। बोला है जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, और जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। साधु का यही काम है हो, जो भगवान का भजन न करे उसका उससे भी भजन करवा दे। भैया हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, तो वो भक्तों के घर में गांव में मांगने नहीं जाते थे। जो दुष्टों का गांव होता था ना, उनके गांव में जाते थे दान लेने के लिए कि आश्रम चलाना है, दान दो। और दुष्टों के गांव में कौन देगा? सब डांटते थे, भगाते थे, ठग आ गया, पैसा लूटने जाओ, कोई नहीं देगा। तो पूरे गांव से घूमते थे। जब पूरा गांव मना कर देता था तो गांव के बाहर पेड़ में रस्सी बांध के, अब पांव में रस्सी बांध के पेड़ से उल्टा लटक जाते थे। अब पूरा गांव आता था, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले हम यही प्राण का त्याग करेंगे, हम यहीं मरेंगे, अब ब्रह्म राक्षस बनेंगे और पूरे गांव का हिसाब बराबर करूंगा, सबको देख लूंगा मैं। अब पूरा गांव डर के मारे, महाराज यहां ना मरो आप, ये लो जाओ दान, चावल जो भी दान लेना है लो और लेके जाओ यहां से। ये क्या? साधु वही है जो जीवन में कभी भगवान का नाम न लिया हो, उससे भी भगवान का कीर्तन कराता रहे और भगवान में लगाता रहे। ये साधु का काम है। हनुमान जी राक्षसों से कीर्तन कराते गए रावण की सभा में। रावण से वार्ता हुई हनुमान जी की। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार है। जो समझ के बैठा है कि नहीं समझना है, वहां ऊर्जा नहीं समाप्त करनी चाहिए। रावण ने आदेश दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरे नगर का तेल, कपड़ा, घी समाप्त हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो ये नया कपड़ा, वो मेरा घर, ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे घर दिखाओ हमको अपना, तुम लोग घर दिखाओ। जो जो अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार आग लगने तो हम प्रसाद देने उसके घर में आएंगे। आग लगा दिए सब, उलटी पलटी लंका सब जारी। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न घी, न तेल। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों दिया जाए इनको। समुद्र में अग्नि को शांत करके सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी भगवान के पास आए और पूरी सूचना मां की दिए। यहाँ पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया। सुनु सुत तोहि उऋण मैना, देखे करे विचार मन मान। हनुमान जी को भक्ति प्राप्त हुई। राम जी को कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। मैं आज ही सुबह की कल किसी से कह रहा था कि आप सोच नहीं सकते रावण में और विभीषण में कितना प्रेम था। जिस लंका में राम कहना राष्ट्रद्रोह हो, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते थे। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बनाया था और कहा जो भी पूजा पाठ करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे। रावण सोचा कि मेरा भाई विभीषण भगवान का भक्त है, मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा, राम जी के पास यदि चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो मिलेगा। लेकिन विभीषण जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। और अगले दिन भरी सभा में जब विभीषण जी रावण को समझाने लगे, मारा लात रावण ने जानबूझ करके। विभीषण जी भगवान के पास आए हैं। प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल लेकर विभीषण जी को लंका का राजा घोषित करके उनका राज तिलक कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं आप मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। इधर रावण के दो गुप्तचर सुक और सारण विभीषण जी के पीछे आए थे, पहुंचे लंका।
जाकर रावण को बताए बहुत बड़ी सेना है। रावण पूछा सबसे कमजोर सिपाही कौन है वहां? बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो। उन दोनों ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। भगवान ने जैसे धनुष बाण चढ़ाया समुद्र को सोखने के लिए, कान तक खींचा, ऐ हाहाकार मच गया हो। त्राहिमाम करते समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर समुद्र नारायण ने कहा, प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दी है हम उसका पालन करते हैं। आपको यदि समुद्र पार करना है तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और, उनको आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला था। क्या मिला था? इतने उदंड थे दोनों, बचपन में महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे। महात्माओं ने शाप दे दिया, तुम जो कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां कहते हैं लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र ने कहा, प्रभु उनके सहयोग से समुद्र सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। अज सकल आस भरोसा गावहि सुनहि संतत सच मन, अज सकल आस भरोसा गावहि सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना, सुनहि संतत सच मना। समुद्र नारायण के जाने के बाद भगवान ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए हम और आप भले पंजाब में हो, यहां बैठे बैठे एक बार मानसिक स्तर पर बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों द्वारा सेतु बंधन हुआ, भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में गए। सुबेल नामक एक पर्वत के तलहटी में स्थान मिला। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी जीवित होते, मूर्छा से बाहर आते। राम जी जगाते तो क्या लक्ष्मण जी न जगते? लेकिन राम जी जानबूझ के नहीं जगाए। क्यों? भगवान जानते हैं मेरा भाई 14 वर्ष से जगा हुआ है। राम जी सोचे अच्छा अवसर आया है, संजीवनी बूटी के बहाने लक्ष्मण को एक रात विश्राम का समय मिल जाएगा, इसलिए भगवान ने नहीं जगाया, सबको फंसाए रखे। हनुमान जी संजीवनी लाए हैं, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने विभीषण को कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा तो रावण पर बहुत नाराज हुआ, कहा मूर्ख, तुझे पता है तूने जगदम्बा का हरण किया है, जगदम्बा हरियाणसी और सच्चा हसी कल्याण। यदि तू भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, राम जी ने उसको गति प्रदान की। उसके अगले दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बोलकर मेघनाथ को गति प्रदान करवाई। जब रावण सबको मुक्त करा ले गया तो अंत में चला अपने युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके भुजाओं को, सिर को काटते थे, उतनी बार नई भुजाएं सिर आ जाते थे। विभीषण जी ने अंत में कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको सोखिएगा नहीं ये मरेगा नहीं। अब राम जी ने अब तक 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण चलाएं एक साथ। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा और एक 30वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज उमरत घोर रन भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों
जैसे बाण लगा जोर से चिल्लाया, कहां है राम, दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार प्राण निकलते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया है और उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज तिलक किया। विभीषण जी राजा बनने के बाद सीता मैया को लाए। ये असली है कि नकली? असली मैया कहां है? अग्नि में। उन सीता जी को वापस बुलाने के लिए भगवान ने झूठी रचना बनाई, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की मैया जल गई, असली मैया बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए युद्ध में। विभीषण ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटाए आकाश से। सभी बानर पहन पहन के उल्टा पुल्टा, बानर तो बानर पांव वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला पांव में लगा लिए, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके राम जी के पास आके सभी कपि बारी बारी पूछते, प्रभु हम लोग कैसे? स्वामी जी कहते हैं भगवान के सिंहासन पर बैठने के साथ ही तीनों लोक में श्री राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सूखा। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से पूछते हैं, देवी जो आपने पूछा मैंने सुना दिया, अब क्या सुनाऊं? मां ने प्रश्न किया, प्रभु रचि महेश निज मानस राखा। इस कथा की रचना आपने की है। आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी से इस कथा को श्रवण किया? मुझे पता नहीं चला। शंकर भगवान बोले, देवी जब आप सती के शरीर में थी और आपका शरीर जब शांत हुआ तो मुझे वैराग्य आ गया। उस अवस्था में मैं कैलाश से निकला। नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी ने कथा को पूर्ण किया। तीर्थराज प्रयाग में कथा पूर्ण हुआ कि नहीं इसका संकेत मानस में नहीं है, तो संत ये सा मानते हैं कि आज भी प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भाव रूप से श्री भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। तीसरे घाट कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया है। मां पार्वती कहती हैं, मैं कृतकृत्य भयूं अब तव प्रसाद विसवे, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल। प्रभु मैं कृत्य हो गई, मैं धन्य धन्य हो गई। आपकी कृपा से राम जी के चरणों में प्रीत जागृत हुआ, सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसी इस कथा को गाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय हो। हम लोग पूरी दुनिया में कथा गाते हैं, परंतु जितने भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से आप लोग बैठ के कथा सुने, ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। आपकी इस श्रद्धा को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। मैं अपने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप जितने लोग यहाँ हैं, आप सबके हृदय में मेरे भगवान के चरणों के प्रति प्रीति और श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए। आप सबका मंगल हो और कल्याण हो, और इसी प्रकार भगवत कथा में, भगवत चरण में आपका मन दिन रात लगा रहे, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है। श्री बड़े हनुमान जी महाराज सेवक संस्था, जिसके जितने भी सदस्य हैं, मैं संख्या तो बहुत है, मुझे सबके नाम स्मरण नहीं है, इसलिए मैं नाम सबके नहीं ले रहा हूं। जितने सदस्य हैं आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। ठेस लगी हो, ऐसी कोई कड़वी बात यदि निकल गई हो मेरी जिह्वा से, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इस दिव्य आयोजन में जो जिस भाव से समर्पित है, तन से, मन से, धन से, भगवान समुद्र हैं और समुद्र का स्वभाव है, समुद्र अपने पास कुछ रखते नहीं हैं, सब वापस करते हैं। तो भगवान जो अर्पण किया है, भगवान उसको अवश्य वापस करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, भगवान की कथा को गाना, इसके अलावा अपने पास दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कुछ आता भी नहीं है। तो इसी आशा में कि इस होशियारपुर में आगे भविष्य में असी फिर आऊंगा।
कब आवांगा ये तो रघुनाथ जी जाने, लेकिन आवांगा। अगले साल तो